शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ देशव्यापी चक्का जाम। दिल्ली की सरहद में नहीं आया कोई किसान। पंजाब हरियाणा में दिखा असर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तलखत तेवर। सीएम डैशबोर्ड पर लाए जाएंगे नागरिक प्रशासन के काम, सीएम रखेंगे नजर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में दिखा एक अलग नजारा। 17 साल बाद रिटायर होकर गांव लौटा फौजी। स्वागत में लोगों ने बिछा दी हथेलियां। इनकम टैक्स का एक्शन। भूमाफिया घनश्याम राजपूत की 5 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी अटैच। रिश्तेदार के नाम से बैरगढ़ में खरीदी थी 4 एकड़ जमीन। मंडला में पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। 31 जनवरी को की गई थी युवक की हत्या। शराब के नशे में हुआ था विवाद। रूट ने तोड़ा डीन जोन्स का 35 साल पुराना रिकॉर्ड। दूसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 555 रन। मजबूत स्थिति में पहुंचा इंग्लैंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं कैफ खान। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ में किसान चक्का जाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को किसानों का समर्थन देने का समय है, लेकिन प्रदेश के किसानों के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी सुध लेने के लिए समय नहीं है। सरकार आने के पहले कांग्रेस के द्वारा 36 वादा जनता के सामने में की गई और कहा गया कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इस वादा को पूरा करेंगे। लेकिन एक बैठक पिछले बार हुए जिसमें बयान मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आया कि हमने 25 वादा पूरा किया है। जब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस बाबा से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि 13 वादा हमने पूरा किया है। ये सरकार की जो सामंजस्य है वो दिखाई दे रहा है कि जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। रतलाम विधायक श्री चैतन्य काश्यप ने राम मंदिर निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए की समर्पण राशि संत श्री नर्मदानंद महाराज व संत श्री चिदम्बरानंद जी महाराज के कमलों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत करावाहक श्री शंभू गिरी व प्रांत प्रचार प्रमुख श्री विनय जी दीक्षित जी को भेंट की। निर्माण में मैं मेरे परिवार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूँ और ये चेक महाराज जी को समर्पित कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रांत कारवा शंभू गिरी जी को प्रदान करें। खबर अशोकनगर से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान और कांग्रेसी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर रास्ता जाम किया। वहीं विदिशा रोड पर टोल नाके के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें राष्ट्रगान के साथ ही प्रदर्शन शुरू किया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। हम लोग 5 मिनट के बाद राष्ट्रगान चालू करेंगे। इसमें मेरा निवेदन है सभी लोग। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके केंद्रीय बजट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है। वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने, ट्राइबल स्कूल, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन कमीशन आदि के द्वारा शिक्षा जगत में दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे। हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि खेलने से आदमी स्वस्थ बने, के अंदर भी जो मैं कहना चाहता हूं इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया है पृष्ठभूमि का, के अंदर भी जो मैं कहना चाहता हूं इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया है पृष्ठभूमि का कि अब माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट है कि देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे। हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि खेलने से आदमी स्वस्थ बनता है और स्वस्थ बनता है तो उसका स्वस्थ दिमाग उसके मन के अंदर होता है और जिसका स्वस्थ दिमाग होता है वो देश के लिए भी स्वस्थ तौर पर पॉजिटिवली काम करने का प्रयास करते हैं।
खंडवा जिले के मोदी नगर में चोरी की वारदात सामने आई। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने बताया कि घर में रात में कुछ शातिर बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़ नकदी सहित आभूषण लेकर रफूचक्कर हो गए। आपको बता दें कि मनोज अग्रवाल अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहां गोड़ा मन्नत गए हुए थे और उनके घर पर कोई नहीं था। वहीं जब परिवार सुबह घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चोरी की वारदात हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खोल कर जो भी था 40,000 रुपये नकद और कुछ जेवर ले गए। हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लेंगे। ये मनोज पिता हुकुमचंद अग्रवाल, ये इधर वार्ड नंबर 3 मुन्नी में रहते हैं। तो ये रात को 10 बजे घर में ताला लगाकर परिवार से गया। ये मनोज पिता हुकुमचंद अग्रवाल, ये इधर वार्ड नंबर 3 मुन्नी में रहते हैं। तो ये रात को 10 बजे घर में ताला लगाकर परिवार से ग्राम गुड़ा चले गए थे और सवेरे पौने 10 बजे वापस आए। देखे घर का ताला टूटा था, तो अंदर सब पूरा सामान व्यवस्थित गोदरेज अलमारी के ताले, तो चाबियाँ वहीं रखी हुई थी। तो शायद खोल कर जो भी था 40,000 रुपये नकद और कुछ जेवर ले गए। हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लेंगे। ये मनोज पिता हुकुमचंद। रुक करेंगे कुछ छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में धमतरी जिले में भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को जिला कांग्रेस कमेटी ने अपना समर्थन देते हुए प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां किसानों के साथ पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। जिले के 3 विधानसभा में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रदर्शन पर जिला प्रशासन और पुलिस बल भारी तादाद में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहा। की है वो किसान विरोधी बिल है, क्योंकि लगातार पूरे देश में किसान विरोधी आंदोलन चल रहा है। उसके समर्थन में आज छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी के सरकार ने उनको समर्थन देकर पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन, किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पूरे देश के किसान संगठनों ने आज 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम का देशव्यापी आंदोलन का आज आह्वान किया था और कांग्रेस पार्टी भी आज उनके समर्थन में आई हुई है। 3 काले कानून को लेकर आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। विगत 2 महीने से दिल्ली में हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं। कितनों की जान चली गई है और अभी तक कई बैठकों के दौर के बावजूद भी सरकार उस काले कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। बस्तर के केशलूर में नेशनल हाईवे 30 में कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन व केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 काले कानून को जल्द वापस लेने के लिए चक्का जाम किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी ने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों के साथ मिलकर केशलूर चौक पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का चक्का जाम किया। दिन से ज्यादा हो रहा है, धरना में बैठे हैं और नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को कृषि के क्षेत्र में घुसाकर किसानों को शोषण करना चाहती है, किसानों को परेशान करना चाहती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और किसान भाई जो आंदोलन में बैठे हैं उनके समर्थन में हम बस्तर के सारे किसान आज समर्थन में बैठे हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये निर्दयी सरकार क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रही है और किसानों से छल करना चाहती है। किसान आंदोलन के समर्थन में जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय सहित जांजगीर के नेताजी चौक में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के साथ इस चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन में जिले के किसान संगठन के पदाधिकारी भी नजर आए।
जांजगीर के नेताजी चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं कांग्रेसियों के इस आंदोलन से जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालय पूरी तरह से बाधित रहे। भारत सरकार के 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संघ पूरे देश में चक्का जाम किए हैं और उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में समर्थन दिया है। ये किसान बिल जो है उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन और ये चक्का जाम यहाँ पर किया जा रहा है, ये 12 से 3 बजे तक का इनका निर्धारित समय है और पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षा लगाई गई है जिला मुख्यालय में भी और अन्य ब्लॉक्स में भी, और सभी पब्लिक के लिए सारे रूट्स डाइवर्ट किए गए थे जिससे उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा भी लगाई गई है जो समापन की हो। खबर गरियाबंद से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया गया। जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय व मैनपुर, देवभोग, रायपुर नेशनल रोड के पंजाब नेशनल बैंक के सामने चक्का जाम किया गया। चक्का जाम स्थल पर बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आए। वहीं आपातकालीन व इमरजेंसी वाहनों को आवागमन के लिए छूट दे दी गई। हमारा ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश माने बैठा है। आज हमारा किसान आज दिल्ली में माने लगे हैं, आज माने बाघा बॉर्डर में है, कई माने जगह। ये 3 काला कानून जो नरेंद्र मोदी ने पास किया है वो किसान नहीं चाहता, किंतु आज हमारा किसान 150 लोग मर गए लेकिन हमसे बात करने के लिए वो सोच नहीं रहा है। आज देश के लोकसभा, राज्यसभा, आज लोकसभा में केंद्र गवर्नमेंट की बहुमत है परंतु राज्यसभा में केंद्र सरकार की बहुमत नहीं है। ये सभी को लेकर के नरेंद्र मोदी ये काला कानून इसलिए हम मार रहे हैं, सभी को लेकर के कानून नहीं बनाया गया है जो किसान हित में नहीं है। किसानों को एक प्रकार के बंधक बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम आंदोलन का समर्थन ऐलान किया। इस कड़ी में सूरजपुर में भी किसानों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही किसान यूनियनों के समर्थन में कांग्रेस ने सूरजपुर में 12 से 3 बजे के बीच 2 अलग अलग जगह चक्का जाम किया। शहर कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 43 पर घंटों रोड जाम किया। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा को चालू रखा गया। लोगों के द्वारा यहाँ पर किसानों के समर्थन में किसान लोग दिल्ली में जो अत्याचार किसानों के खिलाफ चल रहा है, केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं उनको रोकने के लिए, उसको वापस लेने के लिए जो वहाँ पर किसान आंदोलनरत हैं उनके समर्थन में ये किसान लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ग्रामीण ने इनका समर्थन यहाँ पर आकर के किया है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि पिछले कई दिनों से देश के किसान केंद्र सरकार के इन काले कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए हैं। कई बार की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। किसान ये चाहता है कि ये तीनों जो काले कानून हैं ये वापस होने चाहिए, ये किसान हित में नहीं है। इसी विषय को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के तहत आज किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग भी सर्वव्यापी एक सर्व समाज के बैनर तले हमारे किसान साथियों के साथ आज यहाँ NH पर चक्का जाम कर। विधानसभा बिलाईगढ़ के दुम्हानी मोड़ पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर भारी मात्रा में उतरे और नारेबाजी की, जिसमें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बिलाईगढ़, सरसीवा और सोनखान के ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही किसी प्रकार की घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियां दिखाते हुए नजर आए।
काने कानून के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी है। हमारे सैकड़ों किसान भाई आज शहीद हो चुके हैं। हम उन सबको नमन करते हैं और किसान के हित में आज बिलायगढ़ विधानसभा के हर एक किसान के बेटे इस मुख्य मार्ग में अपने हक की लड़ाई के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। कोंडागांव जिला मुख्यालय में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने चक्का जाम किया। जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय व कोंडागांव के रायपुर नाका चौक में चक्का जाम किया गया। वहीं चक्का जाम स्थल पर बैठकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। साथ ही आपातकालीन व इमरजेंसी वाहनों को आवागमन के लिए छूट भी दी गई। आज हम लोग अखिल कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान कि आज हम किसानों के समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो मोदी जी ने जबरदस्ती जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं। बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर तरफ हमारे किसान भाई आज इतने दिन से बैठे हैं और उनके कई किसान शहीद। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के मानपुर चौक के पास कृषि बिल के विरोध में किसान सड़क पर उतरे, जिसका समर्थन करने के लिए कई मजदूर संगठनों ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई। इधर दिल्ली में विभिन्न किसान संगठन कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बालोद जिले के किसानों व मजदूरों ने चक्का जाम कर विरोध जताया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित रही। ये मांग जो है आज हम लोग भी कर रहे हैं, देश की जनता कर रहा है और इसी मांग के साथ जो है आज पूरे देश के अंदर 12 से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम है। दल्ली राजहरा, यहाँ के मजदूर, आसपास के ग्रामीण जनता, ये अरमुर कसा, ये पथरा टोला, ये खमार टोला, डोंडी लोहारा और कई इलाका के जनता किसान, माने देखो उनके पेट के लिए रोजगार गारंटी खोला। वो रोजगार गारंटी का काम को छोड़कर वहां से किसी तरह भागकर मजदूर काम को छोड़कर जो है अपना पेट की बात को लेकर जो है अधिकार की बात को लेकर आए।
खबर राजनांदगांव से है, जहां कृषि बिल के विरोध में जिला किसान संघ ने परी नाला के पास जीआई रोड पर चक्का जाम किया। किसान संघ के प्रमुख सुरेश टीकम ने बताया कि इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेसी नेताओं ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। इसके लिए पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा का एक मोर्चा की एक टीम बनी हुई है, जिसमें 500 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रणनीति तय की जा रही है और वहां से जो भी रणनीति तय होगी उसके साथ छत्तीसगढ़ का एक एक किसान कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए तैयार है। 2024 तक भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। जांजगीर जिले के चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत डबरा में स्थित श्री अग्रसेन भवन में मितानीन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोविड-19 कोरोना महामारी के समय गांव में मितानीनों ने घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया है। डबरा के अग्रसेन भवन में मितानीन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आदरणीय विधायक महोदय के आयोजन के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है, जिसमें 23 एमटी और 408 मितानीन पूरे जनपद पंचायत के अंदर में आते हैं। सभी को सम्मानित किया गया है। दुर्ग में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चक्का जाम कर केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार को आईना दिखाने व किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ सड़कों पर भारी मात्रा में उतरे और नारेबाजी की। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रक ड्राइवर भी अपनी गाड़ी खड़ी करके समर्थन करते हुए नजर आए। पावर हाउस, कुर्सीपार और भिलाई टीम के ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही किसी प्रकार की घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियां दिखाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक जिले में 5,748 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने आज कोरोना वायरस का टीका लगवाया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हुई थी। प्रथम चरण में फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया था तथा आज से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व एवं जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का टीकाकरण भी शुरू किया गया। वहीं इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत टीकाकरण के विशेष इंतजाम भी किए गए। बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय अलग को राष्ट्रीय स्तर पर शोध के सर्वश्रेष्ठ कार्य और उत्कृष्ट शिक्षा लेखन के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी बहुप्रशंसित और लोकप्रिय पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति के लिए वर्ष 2016 के लिए दिया गया है। ये पुस्तक पहले से अपने शोध और पठनीय होने के कारण लोकप्रिय है। आज प्राप्त प्रमाण पत्र में इसे मौलिक योगदान कहा गया है। बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्र, जहां आमतौर पर बंदूकों से निकलने वाली गोलियां और बम बारूद के धमाकों से गूंजते रहते हैं, वहां अब स्थानीय लोग बोलियां में स्वर लहराई सुनाई दे रहे हैं। इन स्वर लहरियों के जरिए लोग कलाकार स्थानीय बोली में शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि ये ग्रामीण भी बेहतर जिंदगी जी सकें। ये लोग कलाकार नाटक, गीत और संगीत के माध्यम से शासन की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। कई वर्षों से नक्सली उत्पात के कारण विकास की दौड़ में पीछे रह जाने वाले दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों के विकास को प्राथमिकता देते हुए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कला जत्थुओं के माध्यम से किया जा रहा है। खबर सुकमा से है, जहां शैलेंद्र पांडे की पत्नी समीरा पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से चर्चा की और अपने पति शैलेंद्र पांडे के साथ रेत खदान के नाम पर छल पूर्वक 15 लाख की ठगी की एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए पूरे 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे पति का साथ देने 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान भी दिया। उन्होंने कहा मेरे पति न्याय की लड़ाई उन सभी लोगों के योगेंद्र पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, बसंत साहू और गोल्डी सोनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया है।
पे 15 लाख रुपए उनसे लिए और बाद में वो खदान कभी शुरू नहीं की। तो आज 1 महीना हो गया है वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन किसी से भी कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है और दिन पर दिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपराधों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में मोटरसाइकिल की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके तहत पुलिस ने अभियान चलाकर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच आगे भी जारी है। जितने भी मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण हैं उसको प्राथमिकता देकर उसका निकाल करना है, जिसके तारतम्य में सिविल लाइन पुलिस का एक टीम जो है वो मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने पे लगा हुआ था, जिसमें एक आरोपी तालापारा निवासी है राजेश दिवाकर करके, वो पुलिस टीम का हाथ लगा, जो अपने पास से 4 मोटरसाइकिल को चोरी करना, जो विगत करीब साल भर से चोरी करना बताया, और जिनको 3 जो आरोपी हैं, जो खरीदार आरोपी हैं, उनको बेचना भी बताया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक सप्ताह से जिले में पालतू कुत्तों में पार्वो वायरस संक्रमण अचानक बढ़ गया है, जिससे जिला अस्पताल व प्राइवेट क्लिनिकों में रोगी पशुओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर पशु चिकित्सक डॉक्टर नीता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 35 से 40 कुत्ते इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एक पालतू कुत्ते की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।